ना जाने कि सुबेश में आकर काम मेरा कर जाता है। मैं जो भी मांगो मेरा श्री कृष्ण मुझे चुपके से दे जाता है। दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ से भरी पाई है। प्यार की खुशबू सिर्फ मेरे से श्री कृष्ण के चरणों से आई है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ न सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है। लोग नहीं बहते, पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को है जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वो शिकायतें नहीं करते। वक्त नहीं दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वह थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। कृष्णा से जुड़कर अब किसी और से ना जुड़ पाएंगे। तेरी भक्ति में श्री कृष्ण अब अपनी जिंदगी बिताएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपनी कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते। कैसा जमाना है यहाँ, रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, कभी बहरा भी होना पड़ता है। आप अपनी खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद के साथ ही बांटना सही निर्णय भी गलत हो जाता है। अगर वो देर से लिया जाता है, क्यों चिंता करते हो? वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ना समझ पाओ। मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, बस अपने सर पर श्री कृष्णा का हाथ चाहिए। अपनी सारी चिंताएं उस भगवान पर डाल दूं, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी खबर है। मुसीबत में कभी हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। सब्र करो, जो आपका अपना है वो आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती है जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उसके बिना रहना भी मुश्किल होता है। श्री कृष्ण तुमसे छुप जाए, मेरी तकलीफ ऐसी कोई बात नहीं। तेरी भक्ति ही मेरी पहचान है, वरना मेरी कोई औकात नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ सा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रख सकती। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब धर्म और मर्यादा को बचाना पाए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं, मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर जुड़ सकता है पर भरोसा कभी नहीं जुड़ सकता। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अधिकारों के लिए अवश्य लड़े, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मुंह ना करे।
वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती है। कोई दौलत का दीवाना है, कोई शोहरत का दीवाना, सी सा दिल है मेरा। मैं तो सिर्फ श्री कृष्ण का दीवाना हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब दो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वो शब्दों को क्या समझेंगे। जमाना बदल रहा है, यह कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं रात गई बात गई, उनको कौन बताए दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात ही नहीं जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। छोड़ दिया। मैंने लोगों के पीछे चला क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। अर्जुन ने बस एक निर्णय किया था, श्री कृष्ण चाहिए। आगे के सारे निर्णय फिर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण ने कर दी। अगर आप बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखिए, सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं। चमकती कद्र होती है इंसान की जरूरत पड़ने पर ही, क्योंकि बिना जरूरत के तो लोग मोमबत्ती भी नहीं जलाया करते। सबसे बड़ा तेरा दरबार तो ही सबका पालनहार है, सजा दे या माफी दे। हे कृष्ण तू ही हमारा सरकार है, कैसे कह दूं कि मेरी हर दुआ बेअसर हो गई। मैं जब भी रोया मेरे कृष्ण को खबर हो गई। श्री कृष्ण कहते, नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती। कोशिश इतनी है कि कोई रूठे ना हमसे, वरना नजरअंदाज करने वालों से हम नजरें भी नहीं मिलाते। इंसान कोशिश यही करे कि वो दूसरों की गलतियों से सीख ले, क्योंकि किसी के पास भी इतना जीवन नहीं है कि वो गलतियां करके सीखे। बहुत खुशनसीब होते हैं और लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो उस समय हाथ से निकल जाता है। उम्मीद एक उपहार है, बोझ नहीं। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें अपने पर विश्वास करने के कारण दिए। इंसान नहीं बोलता, उसके दिन बोलते हैं। जब दिन नहीं बोलते तो इंसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। 3 बातें याद रखो, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। एक हद के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायत करना, मन्नतें करना, मनाना, और फिर दिल ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक और ना करे तो भी ठीक, क्योंकि पता लग चुका होता है कि दुनिया बहुत झूठी और मतलबी है। क्या धन, क्या संपत्ति, सब यही रह जाएगा। कृष्णा के भक्त बनो, जीवन सफल हो जाएगा। श्री कृष्णा के दरबार में दुनिया बदल जाती है। उसकी कृपा से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से कृष्णा का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। श्री कृष्णा कहते, किसने बताया कि तुम सही हो और किसने कहा कि तुम गलत हो। तुम खुद से खुद को देखो कि तुम कहाँ गलत और कहाँ सही हो। एक वक्त पर जाकर ये एहसास होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही नहीं होते। सच्ची सुंदरता आईने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में झलकती है। समय अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक लगती है, पर समय खराब हो तो आपके मजाक भी गलती बन जाती है। अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इस बात का बुरा मत मानिए, क्योंकि वह आपको उतना ही समझते हैं
जितनी उनकी समझ उन्हें इजाजत देती है। कोई बताएगा कि आखिर कितना चाहना पड़ता है एक इंसान की वो किसी और को ना चाहे, किसी को खोकर ही उसकी कीमत समझ में आती है। चाहे कोई रिश्ता हो या कोई चीज हो, इसलिए वक्त रहते कद्र करना सीख लो, क्योंकि वक्त निकल जाने के बाद सिर्फ पछतावा ही बचता है। अपने ही होते हैं जो दिल पर वार करते, गैरों को क्या खबर कि दिल किस बात पर रुकता है। लोग कहते हैं ये माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती है, चाला क्या नहीं। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। मोहब्बत और इज्जत के लिए झुक जाओ, पर झुककर मोहब्बत और इज्जत कभी मत मांगना। अनजान हुआ भी धीरे धीरे सीख जाऊंगा, पर किसी के सामने झुककर पहचान नहीं बनाऊंगा। मुझे पता है कि कृष्णा मेरे साथ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे खिलाफ है। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर सख्त करते हैं और बुरा सुनने पर यकीन। श्री कृष्णा कहते हैं, जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, फिर चाहे वह समय हो या इंसान। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना कि आपको जीना आ गया है। जीवन में हर तूफान नुकसान करने नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। मुझे उन लोगों से दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे उन लोगों से दिक्कत है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहाँ हर किसी को दरारों में जहाँ खाने की आदत है, अगर दरवाजा खोल दो छह ही आता। गलती पेट की तरह होती है, औरों को तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नियत हो वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दो सबसे अच्छी जगह है, या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं। जब भी मेरी बात पीठ पीछे कोई करता है तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम उनको मेरे मुंह पर बोलने की औकात तो नहीं है। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने जंग रातों में जीती वही सूर्य बनकर निकलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के इस सफर में हम उस दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर फिर खड़े हो जाते हैं। जो तुम्हें नहीं समझ सकते वो तुम्हारा दर्द कभी नहीं समझेंगे। जिसे इंसान ने बुरे वक्त में आपका साथ दिया, अगर आप उसको धोखा देते हो तो इस पर आपको कभी माफ नहीं करता। जरूरत से ज्यादा मिले उसको कहते हैं नसीब सब कुछ है फिर भी रोता है। उसको कहते हैं बदनसीब, और वो जो जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहता है उसको कहते हैं खुशनसीब। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हो, आपको खुद से अपने हालात बदलने होंगे। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो ये है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानती, और कुछ लोग धोखा खाकर खुद को गलत ही मानते हैं। सबके मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि वो तो कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है वो तो खुद भी गलत है। निराशा में ही आशा की किरण है। कृष्णा मेरे साथ है, इस बात का हर पल मुझे स्मरण है। क्या पाया क्या गवाया, सुख समृद्धि और संतुष्टि पाया। जो कृष्ण के दर पर आया किस्मत का वो राजा, जिसने श्री कृष्णा का आशीर्वाद पाया। श्री कृष्ण कहते हैं आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है
कि आप खुद को हमेशा खुश रखो। थोड़ा झुकने से अगर रिश्ता टूटने से बचता है तो झुकना बेहतर है, क्योंकि अकड़ तो सब में होती है, लेकिन झुकता वही है जिसे रिश्ते की फिक्र होती है। कसूर तो बहुत किए जिंदगी में, पर जहाँ सजा मिली वहाँ हम बेकसूर थे। आजकल धोखा भी लोग बड़े धोखे से देते हैं, इधर प्यार जताते और दिल कहीं और लगाते हैं। अगर आप वक्त की कद्र करना सीख गए तो समझ लेना अपने जीवन की आंधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया। हार से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार जाता है उसके पास जीतने के अलावा कुछ बचता ही नहीं। जो प्रयास करना नहीं जानती उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। वही भक्त कृष्ण को जान सकेगा जो पहले खुद को पहचान सकेगा। चल रहा हूँ धूप में, कृष्णा तेरा ही सहारा है, शरण में तेरी सच्ची, बाकी तो मोह माया है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर प्रसन्न हो उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मोतीकार के पास गया और पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रखा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर की, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व भी उसने अपने हाथ खींच लिए कि जब 50 बार पार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर महामंत्री के पास गया और उसे यह कहकर वापस कराया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वो पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा, खास पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसे परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के भी हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना हार मान लेते हैं। कई बार हमें 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते, जबकि हो सकता है कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता इस प्रयास को करने के पूर्व हम अपना हाथ खींच लें। किसी ने मुझसे पूछा, पूरी जिंदगी क्या किया? मैंने हंसकर जवाब दिया कि किसी के साथ मैंने धोखा नहीं किया। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई तुम्हारे पंख काटने अवश्य आएगा।
भले ही जीवन भर आके ले रहे लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। मैंने सबसे ज्यादा धोखा अपनी अच्छाई से खाया है। सामने वाले को वैसा ही मान लिया जैसा देखा, लेकिन बाद में पता चला यहाँ के लोग देखते कुछ और है और होते कुछ और है। ना जाने क्यों इतनी दर्द होती है। यह मोहब्बत की एक हंसता हुआ इंसान भी रोने की दुआ मांगता है। आपका दुख आपके दिमाग की उपज है। आप जितना ज्यादा सोचेंगे, दुख उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। किसी को भुलाकर सो जाना इतना आसान नहीं होता। मैं तो इसलिए चुप हूँ कि कोई तमाशा ना बने और तुम समझते हो कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुमसे सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र भी। इसलिए जिंदगी जैसी भी है, जिसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ भी नहीं बदल पाओगे। एक दिन ब्राह्मणी कुएं के पास पानी लेने के लिए गई। बच्चा घर पर पालने में सो रहा था और पास में ही आराम कर रहा था। इतने में कहीं से सांप आया और बच्चे के पाली की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को बच्चे की तरफ आता देख सतर्क हो गया। नेवला तो वैसे भी सांप का दुश्मन होता है। नेवला सांप के ऊपर टूट पड़ा। बहुत देर सांप से लड़ाई करने के बाद ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इस कारण घर में हर तरफ खून के छींटे बिखर गए। नेवले का मुंह भी खून से भर गया। नेवला बहुत ही खुश हुआ कि उसने अपने मालिक के बेटे की जान बचा ली। वह अपनी बहादुरी दिखाने के लिए घर के दरवाजे पर बैठ गया, ताकि ब्राह्मणी जब आएगी तो उसी इस काम के लिए शाबाशी देखिए। जब बड़ा वाणी कुएं से पानी लेकर लौटी तो उसने दरवाजे पर खून से सने हुए नेवले को देखा। यह देखकर बहुत ही घबरा गई। उसने सोचा कि इस दुष्ट नेवले ने मेरे बेटे को मार दिया, इसीलिए वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने पानी से भरे हुए घड़े को लेके ऊपर जोर से पटक दिया और नेवला की वहीं तुरंत मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी रोते हुए घर के अंदर भागे तो उसने देखा बच्चा तो आराम से पालने में सो रहा था और पास में ही मरे हुए सांप के टुकड़े पड़े हुए थे। यह देखते ही उसे अपनी भूल भालों ब्राह्मण या पछताने लगी कि लेके अच्छे काम के बदले महीने उसकी जान ले ली। ब्राह्मण जब शाम को घर लौटा तो सारी बात बताई। उसने ब्राह्मणी से कहा, बिना सोचे विचारे जो काम किया जाता है उसका ऐसा ही परिणाम होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे पल आते जिसमें हम आवेश में आ जाते। ऐसे में भावनाओं में बहे बगैर पहले सोचे समझे और फिर निर्णय ले, क्योंकि कुछ देर बाद हमें अपनी गलती का एहसास होता है और तब फिर पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में और हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। दैनिक गीता उपदेश के लिए हमारे चैनल गीता ज्ञान को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। सदा सुखी रहो।